तो हेलो दोस्तों, आप लोग सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे लोगों को लग रहा है इंटरलिंक स्कैम है और बहुत सारे को लग रहा है ए नेटवर्क जो है ये स्कैम है। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट में कर रहे हैं कि इंटरलिंक जो है एक फेक है और ए नेटवर्क जो है, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ए नेटवर्क जो है बाहर का प्रोजेक्ट है और ये स्कैम है। तो इन दोनों को कंपैरिजन करके फिर हम लोग समझेंगे कि कौन सा जो है अभी के टाइम पे जो माइनिंग ऐप है वो आपको चुनना है। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आप अपना डिसाइड करेंगे, क्योंकि एज अ यूट्यूबर और एज अ प्रोजेक्ट के बारे में मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को मैंने अपने चैनल पे बताया है। तो इसलिए अभी भी मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना आप लोगों को मैं बताऊंगा, और इसके बेसिस में आप लोग क्या करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो सही है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग दोनों प्रोजेक्ट को आज डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, एक वीडियो में। तो सबसे पहले अगर दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं ए नेटवर्क के बारे में, जो कि ए नेटवर्क बहुत ज़्यादा मार्केट में अभी आप देखेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट में से एक अभी माना जा रहा है। ठीक है, तो ए नेटवर्क का देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ए नेटवर्क का जो सप्लाई है ना वो जस्ट 21 मिलियन है। ठीक है, अभी आपको मैं बता दूं 1 बिलियन जो होता है वो 100 मिलियन का होता है। ठीक है, तो 1 बिलियन भी नहीं है, जस्ट 21 मिलियन इसका टोटल सप्लाई है। और दूसरा चीज़ क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें इंटरलिंक लैब का, तो इंटरलिंक लैब का अभी का टोटल सप्लाई अगर आप देखें तो इंटरलिंक लैब का 100 बिलियन सप्लाई है। तो सप्लाई में अगर दोनों का कंपैरिजन देखें तो ए नेटवर्क का जो है ना सप्लाई काफ़ी कम है। ठीक है, जो कि 1 बिलियन तक भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन माइनिंग रेट दोनों का बहुत डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो इंटरलिंक लैब में जो माइनिंग है आप देखते होंगे तो पर सेशन आपको 6 सेशन मिलता है दिन भर में, जहाँ पे मिनिमम 10 माइनिंग आप कर सकते हैं 10 ITLG को। लेकिन यहाँ पे जो ए नेटवर्क है वहाँ पे आपको 4 सेशन मिलता है हर 6 घंटा में, मतलब 24 घंटा में 4 सेशन, और यहाँ पे 24 घंटा में 6 सेशन। तो यहाँ पे हर सेशन में आपको 10 मिलता है 10 ITLG, और वहाँ पे मिलता है आपको 0.00 कितना मिलता है यहाँ पे, ये जो रेट है ये 2। ठीक है, 0.002 आपको क्या है रेट, तो रेट काफ़ी कम है, लेकिन इसका जो सप्लाई भी काफ़ी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, एक चीज़ को आपको मैं पूरा क्लियर से बता दूं कि ए नेटवर्क और इंटरलिंक लैब का जो मेजर डिफरेंस है ना वो इन दोनों का लॉन्चिंग में और इन दोनों का वाइट पेपर और इन दोनों का रोड मैप में। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंटरलिंक लैब लास्ट ईयर 1 साल हो चुका है जब ये लॉन्च हुआ था, और इनका वाइट पेपर के अकॉर्डिंग, इंटरलिंक के वाइट पेपर के अकॉर्डिंग क्या था कि 2025 के दिसंबर या 2026 की जनवरी तक वो लोग क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो अभी तक देखिए 2026 का मई में है, आप लोग कोई ऐसा कुछ लॉन्चिंग को लेकर कहीं पे कोई डिस्कशन नहीं है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, CP स्कोर और ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ए नेटवर्क में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भी जो है बहुत लंबा टाइम लिया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 1000 सेशन, एक जो यूज़र है उसको 1000 सेशन माइन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी, जैसे यहाँ पे मैंने माइन करके रखा है 1.2, ठीक है, मेरा जो बैलेंस है। ठीक है, तो इस जितना भी एनेट है मेरे पास, वो एनेट को मैं 1000 सेशन माइन करने के बाद ही मैं कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर पाऊँगा, उसको किसी भी एक्सचेंज में बेच पाऊँगा। ठीक है, वहीं पे इंटरलिंक लैब का क्या है कि वहाँ पे CP स्कोर चल रहा है। ठीक है, कि अगर आपका CP स्कोर ज़्यादा है, अच्छा है और KYC क्लियर है, तो वो लोग क्या है, अभी तक कहीं पे कोई फाइनल प्लान नहीं कि लॉन्च कब करेंगे, क्योंकि KYC का जो है ना वहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू है। ठीक है, इंटरलिंक लैब में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का अभी के टाइम पे ना KYC जो है पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 90% लोगों का KYC जो है पेंडिंग पे है। लेकिन यहाँ पे अभी कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है जहाँ पे ये लोगों ने कहा है कि ये लोग अपना जो है टोकन को कहीं पे लिस्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका CP स्कोर और KYC कंप्लीट रहेगा और CP स्कोर अच्छा रहेगा तो आपका जो अनवेरीफाइड ITLG ना वो क्या बनेगा, वेरीफाइड ITLG, और उसी वेरीफाइड ITLG को जब आप स्टेक करेंगे तो उसके बेसिस में आपको क्या मिलने वाला है, ITL। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है। उसी के मुकाबले में अगर ए नेटवर्क को आप देखेंगे तो ए नेटवर्क क्या बोला है कि 1000 सेशन आप मिनिमम माइन कर लें, उसके बाद से आप कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र। तो 1000 सेशन भी दोस्तों काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, 1000 सेशन आप एक दिन में अगर 4 सेशन भी करेंगे तो आपको लंबा समय लगेगा। तो दोनों का देखिए अपना अपना है। इसका है रोड मैप के अकॉर्डिंग, ये लोग बोले थे कि 2025 दिसंबर में या जनवरी का 2026 के स्टार्टिंग में लॉन्च कर देंगे, लेकिन अभी तक मई हो गया, लॉन्च को लेकर कोई बात नहीं है। दूसरा ए नेटवर्क का अगर आप देखेंगे तो ए नेटवर्क में वही 1000 सेशन का टारगेट है,
और देखिए ए नेटवर्क जो है अगर आप अभी के टाइम पे देखेंगे तो इंटरलिंक में जो है लोग कम से कम इन लोगों के अकॉर्डिंग 8 मिलियन यूज़र जुड़ चुके हैं, ठीक है। और ये जब स्टार्टिंग में आया था उस टाइम पे भी इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा था। उसी में अगर आप ए नेटवर्क को देखेंगे तो ए नेटवर्क का अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे टोटल जो यूज़र है यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो 94,000, ठीक है। ये अप्रैल में लॉन्च हुआ था, अभी मई चल रहा है, एक महीना में ये लगभग 1 लाख लोगों तक क्या है पहुंच चुका है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को जो मेजर डिफरेंस है यहाँ पे, जो बहुत सारे लोग ना स्कैम बोल रहे हैं, देखिए इंटरलिंक को आप इसलिए स्कैम बोल रहे हैं क्योंकि केवाईसी एकदम पेंडिंग है बहुत सारे लोगों का। और दूसरा चीज़ है इंटरलिंक वालों ने अभी अपना रोड मैप में जो अपना जो स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था कि ये लोग लॉन्च करेंगे, इसको लेकर नहीं आ रहे हैं और दिन ब दिन ना नया इन्वेंशन ला रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने वैलेट लाया इंटरलिंक लैब ने, ठीक है। इंटरलिंक लैब ने वैलेट लाने के बाद और क्या किया, इन्होंने अपना सबसे पहले ये बोला कि हम लोग क्या करेंगे, सीपी स्कोर लाएंगे, ठीक है। सीपी स्कोर मतलब आप समझ लीजिए HCS स्कोर, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में सीपी बोल रहा हूँ क्योंकि ये ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है, ठीक है। तो ये ह्यूमन क्रेडिट स्कोर को ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको लाएंगे, फिर ह्यूमन क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग लोगों का ITLG जो है वेरीफाई होगा, ठीक है यहाँ पे। और फिर आप देखेंगे तो अब इन्होंने डाउ वोटिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद से इन्होंने बाउंटी सेशन किया, ठीक है। इन्होंने बताया कि हम लोग मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड के साथ क्या है पार्टनरशिप हुए हैं। फिर वीज़ा कार्ड के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को डिजिटल वीज़ा कार्ड भी दे रहे हैं। और यहाँ पे फिर इन्होंने बहुत बाद में अपना वैलेट भी इंटीग्रेट किया इस ऐप में। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे ए नेटवर्क का, तो ए नेटवर्क जो है ना अपना वैलेट तो स्टार्टिंग से रखा ही था, लेकिन अभी क्या है रिसेंट में इन्होंने अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। जहाँ पे ए नेटवर्क में बोला जा रहा है कि आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है यहाँ पे बहुत सारा आपको ब्लॉकचेन मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्या कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे बहुत सारे कॉइन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो अभी आपको समझने का ये है कि देखिए यहाँ पे ए नेटवर्क 156 प्लस कंट्रीज़ में है। उसी तरीके से जो ये आपका नेटवर्क है इंटरलिंक, ये भी बहुत सारी कंट्रीज़ में है। और इंटरलिंक ने शुरुआत में ही कहा था कि गूगल फॉर स्टार्टअप, अमेजन AWS, ठीक है, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सब उनके पार्टनर है। लेकिन कहीं पे भी आपने कहीं पे भी जितना बड़ा बड़ा इवेंट हुआ इंटरलिंक का, वहाँ पे इन लोगों को कहीं पे भी इन लोगों का जो मेंबर है उसको भी आपने आज तक नहीं देखा, ठीक है। लेकिन ए नेटवर्क को अभी इतना जल्दी आप लोग जज नहीं कर सकते क्योंकि ये जस्ट मार्केट में अभी लॉन्च हुआ है। और ए नेटवर्क का सबसे अच्छी बात ये है ना कि इनका जो है ना लॉन्चिंग डेट को लेकर ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोले, डायरेक्ट इन्होंने कहा है कि ये 1000 सेशन जो है, 1000 सेशन माइन करने के बाद आपने जितना भी एनेट माइन किया वो एनेट को क्या कर पाएंगे, आप विड्रॉ या ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है। ये इनका जो है पूरा क्लियर है, यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। दूसरा चीज़ है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए नेटवर्क में यहाँ पे सेशन दिया जा रहा है, लेकिन सेशन का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कॉइन मिल रहा है, यहाँ पे 0.002 मिल रहा है, ठीक है। तो सप्लाई को इन्होंने स्टेबल रखा है, सिर्फ 21 मिलियन रखा है। लेकिन ये 21 मिलियन इतना कम सप्लाई है तो उसी हिसाब से ये लोग क्या कर रहे हैं, एकदम कम आपको माइनिंग दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ITLG को आप देखेंगे तो पर सेशन में आपको कितना ITLG मिल रहा है, 10, ठीक है। तो दिन भर में अगर आप 6 सेशन करते तो 60 ITLG, और यहाँ पे अगर दिन भर में आप 4 सेशन को करते हैं ए नेटवर्क में तो 0.002 जो है, इसको अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.008, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर सप्लाई को देखें ना तो दोनों लगभग ना अपना अमाउंट जो है वो उस तरीके से ही दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ए नेटवर्क और इंटरलिंक लैब दोनों के बीच में, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ होता है ना दोस्तों, किसी भी नेटवर्क को आपको समझना है ना तो उसका फाउंडेशन देखना है, ठीक है। फाउंडेशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्या है। तो यहाँ पे आपको पता होगा अगर इंटरलिंक लैब से बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो उनको कोच जोएल के बारे में पता होगा, ठीक है। तो कोच जोएल जो थे, जो इंटरलिंक लैब में स्टार्टिंग से थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इंटरलिंक लैब में, लेकिन उन्होंने अभी हटकर ये जो है ए नेटवर्क में वो आ गए, ठीक है। और ए नेटवर्क को उन्होंने ही अभी जो है आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बैकअप किया है। और ए नेटवर्क का आप देखेंगे ऑफिशियल जो आपका ट्विटर हैंडल है वहाँ पे भी उनके बारे में बताया गया, ठीक है। तो कोच जोएल दोनों ही में थे, ठीक है, और दोनों ही जो है अगर आप देखेंगे तो दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रो और फास्ट हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो आपको जो माइनर आप
नहीं कह सकते, इसको बहुत बड़ा डिफरेंस कह सकते हो। वो ये है कि जब आप इंटरलिंक में माइन करने जाते हैं ना, तो दोस्तों आपको एडवर्टाइज दिखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ए नेटवर्क में आप जब भी माइन करते हैं तो आपको ऐड रेवेन्यू सिस्टम कुछ भी नहीं दिखता, आप डायरेक्ट माइनिंग सेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे ए नेटवर्क और इंटरलिंक में जो बड़ा डिफरेंस है वो एडवर्टाइजमेंट का। आप जब भी जाते हैं ITLG माइन करने या कोई भी चीज़ ओपन करने, KYC का रिगार्डिंग या कोई भी चीज़, तो आपको वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे आपको एक ऐड देखना पड़ता है, उसके बाद आप माइन कर पाते हैं। लेकिन ए नेटवर्क में ये चीज़ नहीं है। तो आई होप कि मैंने बहुत सारा आप लोगों को डिफरेंस बता दिया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। देखिए यहाँ पे अब फाइनल कंक्लूजन में आपको मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सा नेटवर्क अभी के टाइम पे क्या करने वाला है और कौन सा नेटवर्क जेन्युइन है, ठीक है। मैं क्योंकि यहाँ पे कोर मेंबर लोगों से कहीं पे भी मैंने आज तक पार्टिसिपेशन नहीं किया है, ना ही जुड़ा है। मैंने जितना भी हो सका है इनके ऑफिशियल न्यूज़ से मैं आप लोगों को हमेशा इन्फॉर्मेशन देता रहा हूँ। और अभी के लिए दोस्तों मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं ए नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ए नेटवर्क का जो है सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगा है कि इनका कोई लॉन्चिंग डेट को लेकर नहीं है, बल्कि इन्होंने कहा कि आप 1000 सेशन माइन कर ले और आपका जितना भी है आपका टोकन आप उसको ट्रांसफ़र कर ले। लेकिन इंटरलिंक लैब वहीं पे अगर आप देखेंगे तो इंटरलिंक लैब ने आज तक अपना लॉन्चिंग डेट को लेकर कहीं पे भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। दूसरा है KYC लेकर, क्योंकि पाई नेटवर्क आप जानते होंगे, पाई नेटवर्क में लोगों को 6 साल लग गया KYC कंप्लीट करने में, और आज तक KYC को लेकर क्या है, बहुत सारे लोग पाई नेटवर्क में परेशान हैं। इसी तरीके से इंटरलिंक लैब भी अगर KYC को अगर इस तरीके से पेंडिंग रखेगा तो आने वाले टाइम पे इंटरलिंक इस KYC को हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम तक खींच सके। और बहुत लंबा टाइम तक खींचने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि लोग का जो है ना होप और उम्मीद जो होता है किसी भी नेटवर्क से, वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है लॉन्ग टर्म तक, वो धीरे धीरे फेडअप हो जाता है उस प्रोजेक्ट से। तो इसलिए इंटरलिंक लैब का जो मेजर अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम है तो वो ये है कि उनका KYC, दूसरा है कि वो बार बार खाली इन्वेंशन करते रहते हैं अपने ऐप के अंदर, ठीक है, कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, डाउ वोटिंग हो रहा है, ये स्पिन गेम है, ये बाउंटी सेशन है, ये सारा कुछ। लेकिन अभी तक ए नेटवर्क जो है इन्होंने अभी ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं दिया है। इनका बस वही है कि 1000 सेशन आप माइन कर लो, 1000 सेशन माइन करने के बाद आपके पास जितना है एनेट, आप उसको, ये सारा एनेट को आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे। दूसरा है इनका 6 सेशन है इंटरलिंक का, तो यहाँ पे 4 सेशन है। तीसरा चीज़ है इंटरलिंक में बस वही एडवर्टाइजमेंट वाला जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, हर टाइम आपको ऐड देखना पड़ता है, लेकिन ए नेटवर्क में आपको ऐड नहीं देखना पड़ता है। तो अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा नेटवर्क आपके लिए बेस्ट है और कौन सा नेटवर्क में आप जुड़ना चाहते हैं। फाइनल कंक्लूजन में मैं आपको कहूँगा कि मैंने जो भी रिसर्च और मैंने दोनों प्रोजेक्ट पे बनाया वीडियो, अभी रिसेंट में मैं ए नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ए नेटवर्क के बारे में आपको जो भी मैंने बताया है, ये मेरा जो पर्सनल 1 महीना में जितना भी मैंने इन लोगों के बारे में पढ़ा है और इस ऐप में जितना भी टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग, और इंटरलिंक के बारे में जो भी मैंने बताया है वो मैं लास्ट 1 ईयर से हूँ, और उसमें मैं क्या हूँ, अम्बेसडर, इंडियन कंटेंट क्रिएटर भी हूँ इंटरलिंक में। तो इसलिए मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन था मेरे पास, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है। अब ये टोटल आपके ऊपर है, आप कौन सा नेटवर्क को फेक समझते हैं, कौन सा नेटवर्क को यहाँ पे आप क्या समझते हैं, जेन्युइन समझते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका क्रिप्टो माइनिंग ऐप है ना, ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि फ्री है, ठीक है। अगर कोई भी नेटवर्क आज के टाइम पे कोई भी माइनिंग ऐप आपसे थोड़ा सा भी पैसा मांग रहा है ना, तो आप वहाँ पे पैसा प्लीज़ इन्वेस्ट मत कीजिए। 1 रुपया भी आपको नहीं लगाना है। आपको फ्री में कोई भी नेटवर्क में आप जुड़े हैं तो उसमें जुड़ कर रहिए। और देखिए पाई नेटवर्क में ऐसा नहीं है, पाई नेटवर्क में लोगों ने अगर 6 साल टाइम दिया है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसा भी कमाए हैं। आज भी पाई नेटवर्क का 1 पाई का कॉइन 15-14 रुपये है, ठीक है। अगर आप देखेंगे नेट में तो कम से कम उसका कोई तो वैल्यू बना, कुछ तो वैल्यू बना। अगर एक टाइम पे बहुत सारे लोग ने 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार पाई कॉइन को माइन किया था और उनको मिला भी था, तो उससे एक अच्छा पैसा वो लोग बना चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल माइनिंग ऐप ऑलवेज़ ख़राब है, लेकिन ये डिसाइड आपको करना होगा कि आप कौन सा ऐप में आपको ट्रस्ट है और कौन सा ऐप में आप जुड़ सकते हैं और कितना टाइम कौन सा ऐप में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं ये बोलकर आप लोगों को वीडियो मैं एंड करता हूँ, और दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।